जो बनाता है, विधाता है, विष्णु है, उनको भगवान बना लिया। बारिश कौन देता है? इंद्र। तो भगवान किसको बनाएंगे? तो दूसरा भगवान कौन? अग्नि। इसकी वजह से क्या होगा? गॉड भी बदल जाएंगे, पशुपति और विष्णु। एक संरक्षक और एक क्या है? सृष्टि का निर्माता। तो जो बनाता है, विधाता है, विष्णु है, उनको भगवान बना लिया। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। एग्जाम 30 एक ऐसी अवधारणा है जो यूट्यूब की दुनिया में उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित है जो अपने लक्ष्य के प्रति काफी एकाग्र हैं और सफलता हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम उनकी संघर्ष में एक सहायक की भूमिका के रूप में इस यूट्यूब चैनल को समर्पित किए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया के एक ऐसे पोर्शन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वैदिक पीरियड का, वैदिक एरा का। ये एक ऐसा एरा है जिसमें हमारे भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों और कुल जन राष्ट्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये वो काल है जिसमें चारों प्रमुख वेदों की रचना हुई है और उन्हीं के आधार पे, उन्हीं स्रोतों के आधार पे हम इस काल को सही ढंग से समझ पाते हैं और जान पाते हैं। लेकिन इस वैदिक पीरियड के दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा इस थंबनेल को गौर से ध्यान दीजिए, जिसको आपने थंबनेल पे देखा होगा कि कैसे एक धातु की खोज ने पूरी सभ्यता को बदल दिया। एक बार जरा इस पे विश्लेषण करिएगा, सोचिएगा कि क्या आखिर कारण है कि वैदिक पीरियड में सिर्फ एक धातु की खोज पूरी सभ्यता को बदल सकता है। इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसके साथ ही वैदिक पीरियड्स का ये टॉपिक भी आज के कुछ पोर्शन आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है वो धातु जिससे एक पूरी सभ्यता बदल गई? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जाने कि वैदिक पीरियड, वैदिक सिविलाइजेशन जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके कितने पार्ट्स हैं? ये दो पार्ट्स में है। एक है वैदिक पीरियड, दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। इसको कहते हैं वैदिक काल, वैदिक काल, और इसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। इतिहासकारों ने इसका काल निर्धारण किया है वैदिक पीरियड का 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक, और लेटर वैदिक पीरियड का 1000 से लेकर के 600 बीसी तक। बट फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिविलाइजेशन? आखिर सिविलाइजेशन होता क्या है? आइए नेक्स्ट स्लाइड में इसे भी जानते हैं। सभ्यता की परिभाषा अगर देखें तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम या साधन सभ्यता के परिचायक होते हैं। यानी वो सभी माध्यम, वो सभी संसाधन जो उस सभ्यता के मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे, क्या कहलाता है? सिविलाइजेशन कहलाता है। सभ्यता के अंतर्गत उन समस्त साधनों को सम्मिलित किया जाता है जो मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होते हैं तथा मानवीय जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। सभ्यता की एक अमूमन एक परिभाषा ये हो गई कि उसको सभ्यता कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है और जिस साध्य तक पहुंचा जाता है उसे क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन कहते हैं। इस वैदिक सभ्यता को जानने के लिए जिन स्रोतों का वर्णन किया जाता है उनमें खुद यही चारों वेद हैं। वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख क्या है? स्रोत है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद,
सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी, यानी सबसे प्राचीन वेद अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे? ऋग्वेद बताएंगे। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है जो सावित्री को समर्पित है। और ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद की रचना जहां वैदिक पीरियड में हुई है, वहीं अन्य तीनों वेदों की रचना लेटर वैदिक पीरियड में हुई है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि आखिर ये जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड, और इधर है लेटर वैदिक पीरियड, इसमें क्या ऐसे डिफरेंसेस थे जिनको इन्हें अलग रखना पड़ा? सबसे पहले सभा और समिति वैदिक पीरियड में अच्छे से काम कर रही थी। यहां लोग बैठ रहे थे, लोकतंत्रात्मक तरीके से निर्णय लिए जा रहे थे कि कबीलों का विकास कैसे होगा, किस प्रकार से हम साधन साध्य की पूर्ति कर सकेंगे। ये सभी काम सभा और समितियों में बहुत आसानी से हो रहा था। ये इसमें से कुछ संभ्रांत लोगों के लिए थी तथा कुछ आम जनमानस के लिए बनाई गई थी। वैदिक पीरियड में वुमेन कंडीशन यानी महिलाओं की समाज में स्थिति अच्छी है, वो काफी उच्च स्थान प्राप्त हैं। इनमें कई सारी विदुषी महिलाएं हैं, अपाला घोषा, लोपामुद्रा, ये नाम मिलते हैं आपको। साथ ही साथ महिलाओं को पुरुषों के साथ यज्ञ करने की अनुमति भी मिलती है। यहां पे इकोनॉमी के रूप में पशुपालन और चारागाह की खोज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां वर्ना सिस्टम यानी वर्ण व्यवस्था काम पर आधारित है, यानी जो जैसा काम करेगा वो उस वर्ण व्यवस्था का है। अगर तलवार चलाना जानता है तो क्षत्रिय है, शास्त्रार्थ करना जानता है तो ब्राह्मण है। तो वर्ग पे आधारित था और वंशानुगत नहीं था। ऐसा नहीं था कि अगर कोई कारीगर है तो वो कारीगरी रहेगा, कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, उसका बेटा अगर शस्त्र चलाना जान जाए तो वो क्षत्रिय भी कहला सकता था। अभी इस पोर्शन को हम लोग होल्ड करेंगे, नेक्स्ट वाले में चलते हैं। वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह नहीं है, और इनके भगवान हैं इंद्र और अग्नि। अगला है, इसी काल में कुछ विदुषी महिलाओं को पाया गया है जिनके बारे में मैंने आपको बताया, लोपामुद्रा, अपाला घोषा, ये सारी चीजें हैं। और नॉलेज ऑफ आयरन इनको नहीं है, नॉलेज ऑफ आयरन नहीं है। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोहे की जानकारी अभी वैदिक पीरियड में नहीं है। तो आइए इस लोहे की जानकारी हो जाने के बाद क्या उत्पन्न हुआ? लोहा मतलब शक्ति, शक्ति मतलब तलवार, तलवार मतलब क्या हुआ? जो लड़ रहा है, मर खप रहा है, वो चाहेगा कि आज हमने 1000 स्क्वायर फीट एरिया जीता, कल 10,000 स्क्वायर फीट बना रहे हैं, और उसको मेरे बेटे को ना मिलकर के किसी और को मिल जाए, मेरा बेटा ब्राह्मण हो जाए, मैं क्षत्रिय हूं और मेरा बेटा ब्राह्मण होकर शास्त्रार्थ करे। ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां से क्या शुरू हो गया? यहां से शुरू हो गया वर्ना सिस्टम ऑन बर्थ, जन्म पर आधारित हो गया। महिलाओं की समाज में भागीदारी स्थिति भी गिरी और यज्ञ से उनको निकाल दिया गया। साथ ही साथ सभा और समितियों का भी वैल्यू गिर गया। सभा और समिति की वैल्यू क्यों गिरी? क्योंकि अब एक वर्ग निकलेगा जो लड़ाई कर रहा है, क्षेत्र ऑक्युपाइड कर रहा है, वो क्या करेगा? वो सभा और समिति की बात सुनेगी कि अपनी सुप्रीमेसी को लागू करना चाहेगा? इस वजह से सभा और समिति की भी वैल्यू क्या हो गई? डाउन हो गई। और इनका काम बदल गया, एग्रीकल्चर और लैंड ऑक्युपाइड हो गया। अब क्यों ना हो, जब लोहे की खोज हुई तो क्या हुआ? एग्रीकल्चर बढ़ेगा, हल बनेगा,
और ज्यादा से ज्यादा जमीन एक्वायर्ड होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से और चीजें क्या बदलेंगी, इसकी वजह से क्या होगा, गॉड भी बदल जाएंगे, पशुपति और विष्णु। एक संरक्षक और एक क्या है, सृष्टि का निर्माता। तो जो बनाता है, विधाता है, विष्णु है, उनको भगवान बना लिया। आज 1,000 स्क्वायर फीट है, कल 50,000 स्क्वायर फीट हो, भगवान रक्षा करना, कोई छीने ना इसको। लेकिन वहां इंद्र और अग्नि भगवान क्यों है वैदिक पीरियड में? उनका प्रमुख कार्य क्या था? उनका प्रमुख कार्य था, क्या था प्रमुख कार्य? अगर प्रमुख कार्य आप देखें तो इनका प्रमुख कार्य है क्या, पशुपालन और चारागाह की खोज। चारागाह अच्छा कब होगा, जब अच्छी बारिश होगी। बारिश कौन देता है, इंद्र। तो भगवान किसको बनाएंगे, इंद्र। और ये चारागाह जले नहीं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन का एरिया है, और चारागाह जल जाएगा तो पशुओं का क्या होगा, नाश होगा। तो दूसरा भगवान कौन, अग्नि। समझे ये कॉन्सेप्ट आप? अब चाइल्ड मैरिज यहां पे स्टार्ट हो गया। चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट आगे चल के ये सिद्ध भी हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मान लो ये एरिया ए है और ये एरिया बी है, इन दोनों में आपस में वर्षों से लड़ाई थी। इसकी हुई पुत्री और इसका हुआ पुत्र। इन्होंने कहा कि हम आपस में लड़ क्यों रहे हैं, क्यों ना हम एरिया एक साथ गवर्न करें। तो इन्होंने कहा तुम्हारी बेटी हमारा बेटा, दोनों को मिला देते हैं। तो चाइल्ड मैरिज क्या देख रहे हैं आप, यहां स्टार्ट हो जा रहा है। क्योंकि यहां मेन चीज क्या हुआ, आयरन की खोज हो गई। तो देखा आपने थंबनेल का जवाब, एक धातु की खोज ने पूरी सभ्यता को बदल करके रख दिया। चलिए आज के इस एपिसोड में, इस सीरीज में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे इसके अगले पार्ट्स, कुछ फैक्ट्स के बारे में कि वैदिक एरा में और लेटर वैदिक एरा में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। अघन्या किसे कहते हैं, अमाजू किसे कहते हैं, इनका खाने वाला सामान क्या था, ये मीठे में क्या लेते थे, किस प्रकार से रहते थे, इन सभी चीजों का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो मुझे उम्मीद है कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं आपके हाथ शेयर और लाइक बटन पे दब जाएंगे। क्योंकि एग्जाम 30 का प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ फैक्ट देता है बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट देता है, ताकि आप हमेशा इसको रिमेंबर भी कर सकें और अपने एग्जाम में डिलीवर भी कर सकें, ताकि आपकी सफलता हमारी सफलता के साथ जुड़ जाए। हमारी सफलता इसमें है कि हमारा सुनने वाला विद्यार्थी, हमारा सुनने वाला संघर्ष करने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा घर रख करके भी आराम से पढ़ाई